हरि शरणं 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 हरि शरणं। कालिदास ने बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग अपने रघुवंश में लिखा है। उस महाकाव्य में कहते हैं, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीचितामाद्य प्रणवश्छंदसामिव। इस धरती के ऊपर जिस प्रकार से ओमकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ओम के समान, कहते हैं वैवस्वतो मनुर नाम माननीयो मनीषिणां, मनीषियों में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ। और इस धरती के ऊपर एक अवतार ऐसा हुआ था जो पर ब्रह्म परमात्मा की असीम अद्भुत कृपा से बहुत कुछ हमारे लिए उत्तम हुआ था। तो उसी में सर्वश्रेष्ठ एक राजा दिलीप हुए। जैसे कि ओंकार से प्रबुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से इस धरती के ऊपर यदि कोई विद्वान उस समय उत्पन्न हुआ महाराज, तो वह महाराज कहते हैं कि मनीषिणाम आसीन महीचिता माध्य, इस छित के ऊपर, धरती के ऊपर प्रणवश छंद स्वामी व ओंकार के समान दे दीप्यमान राजा दिलीप हुए। आसीन महीचिता माध्य प्रणवश छंद स्वामी व तदन्वये, उन्हीं की वंश में, तदन्वये यानी मनु के वंश में, मनु के वंश में ही तो ओंकार स्वरूप मनु हुए। मनु हुए वैवस्वतो मनु नाम माननीय मनीषिणां, मनु के विषय में कहे हैं। तो उन्हीं के वंश में तदन्वय शुद्धि मत्या, एकदम शुद्ध प्रबुद्ध, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दाग न हो, इसको कहते हैं शुद्ध। शुद्धि मत्तर दिलीप इति राजरेंदु, दिलीप, दिलीप नाम से राजा हुए। राजरेंदु क्षीर निधि, जिस प्रकार से क्षीर सागर से पृथ्वी की व्युत्पत्ति हुई है, ठीक उसी प्रकार से धरती पर इतना दे दीप्यमान विद्वान राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप के विषय में कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य धरती से जल खींचता है इस ब्रह्मांड में वाष्पीकरण की क्रिया कराने के लिए, खींचता है बादल बनाने के लिए, और बादल से वर्षा होती है, वर्षा से धन धान्य उपज होती है। ऐसे राजा दिलीप इस धरती के ऊपर उस समय के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा थे, जिसका कि पूरे हमारी धरती से लेकर स्वर्ग तक राजकाज चलता था। लेकिन एक बार जंगल में गए, आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाते हैं कि सब कुछ तो है, लेकिन आगे सुदीक्षिणा का गर्व कहीं नहीं रुका कि कुछ इस राजकाज की व्यवस्था संभालने वाला आगे दिखाई दे। देखिए सज्जनों, जो चीज पवित्रता से, परोपकार से, यज्ञ से और कठिनाई से उत्पन्न होती है, उसमें बहुत तेज बल होता है। बात वही होती है। जब मनुष्य कष्ट में आए तो कहाँ जाए? गुरु की शरण। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई।
और यदि अपना उत्थान करना है, आगे बढ़ना है, तो भी गुरु की शरण भाई। वहां किसी प्रकार का कंटक नहीं है, आपकी समस्याओं का निराकरण मिलेगा गुरु की चरण शरण में। राजा वशिष्ठ को जा करके साष्टांग प्रणाम किए दिलीप जी। उन्होंने बैठाया, बोला, राजन बोलो, क्या बात है महाराज, अब हमारे वंश में सुन्नापन दिखाई दे रहा है। कहते हैं, ध्यान करते हैं वशिष्ठ जी, पूरी बात जान जाते हैं कि इस नंदिनी की माँ कामधेनु का श्राप है इस वंश के ऊपर कि अब संतान से हीन ही रहेंगे। फिर उन्होंने पूछा अपने दिव्य दृष्टि से कामधेनु से, उन्होंने कहा कि अरे ऐसे राजा का निसंतान होना ठीक नहीं है, इक्ष्वाकु वंश टूट जाएगा। यदि बोल दो कि मेरी पुत्री नंदिनी की सेवा करे तो उसी के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समर्पित कर दिया। नंदिनी को ले जाइए, ले करके जाते हैं। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयी सुरभि जसोभि। जिस प्रकार से राजकाज में निवर्त्य राजा आकर के पूरी प्रजा का पालन पोषण करते थे, ठीक उसी प्रकार से नंदिनी की सेवा करने लगे। राजा ऐसे भी थे, मैंने बताया ना, कि जिस प्रकार से सूर्य इस धरती से वाष्प खींचता है दूना जल बरसाने के लिए, ठीक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा से कर ले उसको दूना धन देने के लिए या राजकाज की व्यवस्था दूना अच्छी बनाने के लिए, तब तो वह राजा है। राजा की विशेषता होती है। तो नंदिनी को लेकर के राजा रानी चल पड़े। जब चलती थी तो चलते थे, जब पगुरी मारती थी तो पगुरी मुंह बंद कर लेते थे, जब वह कुछ खाती थी तो खाते थे, जब चारा वो चरने के लिए जाती थी तो अपने कुछ खा लेते थे राजा रानी। इस प्रकार से जिस जिस प्रकार से वह क्रिया करती थी नंदिनी, ठीक उसी प्रकार से अपना जीवन यापन राजा और रानी दोनों करने लगे। बताइए, राजकाज को भी संभालना, राजपाट संभालते थे और नंदिनी की सेवा स्वयं करते थे। चाहते तो कितने कर्मचारी थे उनसे करा देते, लेकिन ऐसा राजा ने नहीं किया, रानी ने नहीं किया, उसकी सेवा करने लगे। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक बार नंदिनी ने सोचा कि इनकी सेवा की परीक्षा लेनी चाहिए। वह हिमालय की तलहटी में कहीं जा करके चरने लगी घास, एक गुफा के अंदर, और राजा इधर बैठ करके और प्रकृति की शोभा को चारों तरफ निहारने लगे कि कहाँ पेड़ है, कहाँ पौधे हैं, कहाँ फूल है, पत्तियां हैं, किस प्रकार से हैं। इतने में गाय चिघाड़ने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा तुरंत उठ करके चल पड़े और देखा तो नंदिनी के ऊपर एक सिंह ने शिकार कर दिया। राजा ने तुरंत तरकश से बाण निकाला खींचे मारने के लिए, और तब तक उस शेर के मुख से आवाज आती है कि हे राजन, यह तो मेरा भोजन है, मैं अपना भोजन न करूं, भूखा रहूं, मुझे भूख भी लगी है। हे राजन, बहुत दिनों बाद यह गौ मिली है, तो मैं तो कोई अपराध कर नहीं रहा हूं, शेर का काम है शिकार करना, और शिकार मेरा गाय पशु पक्षी यही सब होता है, तो क्या इस निरपराधी सिंह को आप मार दोगे? राजा ने कहा कि आपको भोजन की आवश्यकता है ना, यह होता है धर्म का मार्ग।
राजा ने कहा आपको भोजन की जरूरत है तो मेरे शरीर का भोजन कर, लेकिन जो गाय अनुदान में मुझे मिली हुई है अपने गुरु के द्वारा, उस कामधेनु पुत्री नंदिनी को आप छोड़ दें, मेरे शरीर का भोजन करें। सिंह ने कहा कि क्या बात करते हो, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयश्च कांता मद बपुश्च अल्पस्य हातुर बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ो प्रतिभासि में त्वं हे राजन। इतना सुंदर शरीर आपके ललाट से तेज चमक रहा है। एकात पत्रम, एक छत्र विश्व में आपका राजकाज है। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम, आपका प्रभाव चारों तरफ है, देवताओं के ऊपर भी है, मनुष्य जनता पूरी जनमानस के ऊपर है। आपकी जनता आपसे प्रेम करती है और आप छोटी सी इस वस्तु के लिए, गाय के लिए अपना शरीर का परित्याग करने जा रहे हैं। आप तो मुझे प्रतिभास में तुम विचार मूढ़ो, विचार मूढ़ कहते हैं मूर्ख को संस्कृत में, आप तो मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। राजा ने कहा नहीं, अपने गुरु की दी हुई संपत्ति को बचाना मेरा अधिकार है, मेरा प्राण क्यों न चला जाए, लेकिन गौ के ऊपर किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि देना ही है प्राण तो आंख बंद करो। राजा ने आंख बंद कर लिया। ऊपर से देवताओं ने राजा के ऊपर फूलों की वर्षा किया। राजा जब आंख खोलते तो देखते हैं सिंह का पता नहीं, हो तो स्वयं धर्मराज को नंदिनी ने बुलाया परीक्षा के लेने के लिए, और नंदिनी मंद मंद उसके चेहरे पर मुस्कान की छटा बरस रही थी। राजा ने देख करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया। नंदिनी ने कहा जाओ राजा, आज आप परीक्षा में पास हुए, आपको पूर्ण आशीर्वाद है और आपके कुल में तो ऐसा दिव्य बालक जन्म लेगा जो कि बहुत दिनों तक जिसका नाम लिया जाएगा, ऐसा कुल का दीपक आपका होगा। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी कृपा जैसा आशीर्वाद। जब आपका आशीर्वाद मिल गया तो अब आज्ञा क्या है गौ माता? गौ माता ने कहा नंदिनी ने कि अब मुझे ऋषि वशिष्ठ के पास, गुरु के पास अपने पहुंचा दो और आप जाओ अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ बहुत दिनों तक राजपाट करो। राजा तुरंत सबसे पहले गुरु की चरण शरण में जाते हैं, कहते हैं हमारा अब जिस गौ माता को, नंदिनी को आपने जिस कार्य हेतु भेजा था वह मेरा कार्य तो संपन्न हो गया। जब संपन्न हो गया, जब नंदिनी का ही आशीर्वाद हो गया, तो आप इस नंदिनी को, जो कि कामधेनु की पुत्री आपको दी गई थी, इसको स्वीकार करें। वशिष्ठ ऋषि ध्यान मग्न हुए, आंख बंद करके देखा कि हाँ, नंदिनी ने तो आशीर्वाद दे दिया और कि इनके कुल का दिव्य दिव्य दीपक आने वाला है। फिर उन्हीं के आशीर्वाद से उनके कुल में सुदक्षिणा के गर्भ से राजा रघु का आविर्भाव होता है, आते हैं। और उस रघु की कहानी मैं अगले प्रसंग में बताऊंगा, क्योंकि जिसके विषय में कहा गया कि रघुकुल रीति सदा चलिया, यह रीत कैसे, रघु का नाम कैसे पड़ा, कौन सा गुण था, कैसे वो इतने दीप्तिमान राजा हो गए। राजा दिलीप के पुत्र रघु का वर्णन अगले प्रसंग में मैं जरूर डालूंगा। हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।